प्रेम और समर्पण की कहानी। राजा अनिरुद्ध और दीपावली। बहुत समय पहले हिमालय की तराई में एक राज्य था जिसका राजा अनिरुद्ध अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। वह जितना बलशाली था उतना ही दिल का साफ। लेकिन उसके जीवन में कुछ कमी थी, सच्चे प्रेम की। राजकुमारी दीपावली से मुलाकात। एक दिन राजा अनिरुद्ध अपने राज्य के निकटवर्ती वन में शिकार पर गए। वहीं उन्होंने एक झील के पास एक सुंदर राजकुमारी को देखा। वह थी दीपावली, चंद्रगढ़ राज्य की राजकुमारी। उसकी सुंदरता और मधुर मुस्कान ने अनिरुद्ध का दिल जीत लिया। दीपावली भी अनिरुद्ध को देखकर प्रभावित हुई। उनकी बातचीत ने उनके दिलों में प्रेम की चिंगारी जला दी। परंतु समस्या यह थी कि दोनों राज्यों के बीच पुरानी दुश्मनी थी। प्रेम और संघर्ष। राजा अनिरुद्ध ने अपने मंत्रियों और दरबारियों को बुलाकर चंद्रगढ़ के राजा से बातचीत की। लेकिन चंद्रगढ़ के राजा ने साफ मना कर दिया। मेरी बेटी दुश्मन राज्य में नहीं जाएगी, उसने क्रोधित होकर कहा। अनिरुद्ध ने हार नहीं मानी। उसने दीपावली को वचन दिया, मैं तुम्हें हर हाल में अपना बनाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े। दीपावली का समर्पण। इस बीच दीपावली ने अपनी बुद्धिमत्ता से दोनों राज्यों के बीच शांति का मार्ग खोजा। उसने अपने पिता को समझाया कि प्रेम नफरत से ज्यादा शक्तिशाली है। उसने यह भी कहा कि अगर दोनों राज्य मिल जाएंगे तो यह केवल प्रजा के भले के लिए होगा। धीरे धीरे चंद्रगढ़ का राजा मान गया। उसने अनिरुद्ध और दीपावली की शादी की अनुमति दे दी। प्रेम और समर्पण का उत्सव शादी बड़े धूमधाम से हुई। इस विवाह ने दोनों राज्यों के बीच शांति और प्रेम का संदेश दिया। अनिरुद्ध और दीपावली की कहानी हर किसी के दिल को छू गई। कहते हैं उनकी प्रेम कहानी आज भी हिमालय की हवाओं में गूंजती है। यह कहानी सिखाती है कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है और समर्पण ही प्रेम की असली पहचान है। जहां प्रेम और